हाय। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा और छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। और हम पढ़ेंगे इसके लास्ट में अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे कभी कभी अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये जानना हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके। तो आई होप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहोगे। ओके। क्योंकि अपने ड्रीम को पूरा करना है तो बनना तो पड़ेगा ही। ठीक है। वैसे गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग। और बताओ कैसे हो? ठीक ठाक? तो चलो अपना वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग और कैसे हो? ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति हिंदी में कहा जाता है। वो क्या होता है? वो हमारे भारत, कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? दैट इज 63 नंबर आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया। तो इसको हम राइट डाउन इस तरह से हम पढ़ेंगे 63, दैट इज सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम इसको एक साइड पर लिखते जाएंगे और लास्ट में इसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ओके। तो बने रहो लास्ट तक, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ओके। तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? दैट इज आर्टिकल नंबर 63। ये क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा होता है। यानी कि जो भारत की जो राज्यसभा का चेयरमैनशिप, जो भारत में कितने लोकसभा हैं, सॉरी, भारत में पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उसी तरह से राज्यसभा के भी स्पीकर होते हैं। तो राज्यसभा का स्पीकर यानी कि उसका चेयरमैन कौन होता है? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को राज्यसभा का चेयरमैन भी कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इसका एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एक्स ऑफिसियो। इधर नहीं लिखते हैं, एक्स ऑफिसियो, पदेन सभापति। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिख रहा है, वेट, आई एम डूइंग समथिंग। सो एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? पदेन सभापति होता है। यानी कि वो दोनों तरह से काम करता है। जैसे अगर भारत का उपराष्ट्रपति है कोई, तो क्या होगा? भारत के जो राज्यसभा उसका चेयरमैनशिप भी करेगा, यानी कि उसकी अध्यक्षता भी करेगा। ठीक है। तो ये होता है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए आपको किस चीज़ के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा? यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, बट होती है कुछ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। दैट इज क्या होना चाहिए? पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 35 ईयर की एज। जो भारत के राष्ट्रपति थे उसके भी हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी भी एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज इज 35 ईयर। और वो क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड फॉर द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के मेंबर होने की उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो और राष्ट्रपति में क्या होना चाहिए था? उसको लोकसभा का चेयरमैनशिप उसको होना चाहिए था, यानी कि उसका मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। किसके लिए? प्रेसिडेंट साहब के लिए। ठीक है। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो लोकसभा की आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या होना चाहिए? राज्यसभा का आपके पास होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो राज्यसभा को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है। वैसे हम जो कमेंट अच्छा करेगा उसको हम हार्ट दे देंगे। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। तो ये क्वालिफाइड फॉर द राज्यसभा। और ये आपका वर्ड ये आपको पता होना चाहिए, क्या है? नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? अगर भारत का कोई राष्ट्रपति है तो कोई और
पद पर वो काम नहीं कर सकता है। जैसे ये भारत का राष्ट्रपति है, सोचा कि और वो मेंबर भी बन जाए, किसी एमएलए बन जाए, तो वो नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत का वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? वही चीज़ है कि आप एक साथ दो पद पर विराजमान नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया? दैट इज आर्टिकल नंबर 66। इसको भी हम लिख देते हैं, आर्टिकल नंबर 66 में इसको मेंशन किया गया। ठीक है, और क्या है? और भारत का जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को ओथ कौन सा दिलाता है? ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, वो क्या था? भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाता है? जो भारत का प्रेसिडेंट साहब होते हैं, हमारे पापा जी होते हैं, उसी को हम उसी वही भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसको ओथ दिलाते हैं। ये आर्टिकल कौन सा मेंशन किया? आर्टिकल नंबर 69। इसको हम लिखते जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारत वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और भारत का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसकी टेन्योर कितना होता है? दैट इज़ 5 ईयर। हमारे राष्ट्रपति की भी कितना थी? सेम थी, 5 ईयर की थी। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया? दैट इज आर्टिकल नंबर 67। 67 भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अभी हमने बताया भारत का जो क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है। बट क्या है? वो मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, वो मेंबर नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ और जान लेते हैं, एक चीज़ और, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जैसे चेयरमैन ऑफ द लोकसभा यानी कि लोकसभा का चेयरमैन, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, और राज्यसभा का अध्यक्ष, ये तो क्या होते हैं? ये मेंबर होते हैं किसके? अपने जो सभा है यानी कि लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये राज्यसभा। लेकिन ये क्या होता है? कोई भी अगर बिल पास होगा तो इसमें ये वोट नहीं कर सकते। इसमें ये वोट नहीं कर सकते। वोट कब करेंगे? इनको भी वोट करने का अधिकार है, लेकिन कब करेंगे? ये जब दोनों ओर का, जैसे मान लेते हैं कोई बिल को पास कराने के लिए टोटल 101 स्ट्रेंथ है लोकसभा में, अगर उसमें 50 इधर आ गए और 50 इधर आ गए, ठीक है, दोनों तरफ बराबर हो गया, तभी क्या करेंगे? जो भारत का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसमें वो क्या करेगा? वो कास्टिंग वोट करेगा, या तो इसको दे दे या तो इसको दे दे। यानी कि वो नॉर्मल कंडीशन में वोट नहीं करेगा। वोट कब करेगा? जब फंसेगा तब, यानी कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर ये वोट करेंगे। तो उस वोट को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट करेंगे। ठीक है, वो भारत का कास्टिंग लोकसभा में कास्टिंग। और सेम चीज़ क्या होती है? राज्यसभा के साथ भी होती है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो भी वोट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। वोट कब करेगा? वो जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, वो कास्टिंग वोट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो चलते हैं पीछे। तो क्या हो? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन द राज्यसभा, और वो मेंबर नहीं होता, बस वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो नॉर्मल मेंबर की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा मेंशन है? आर्टिकल नंबर 64। तो ये आर्टिकल नंबर 64 में मेंशन है। ठीक है, अब इतना तो हमने चीज़ें जान ली। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, तो अब उसका हम रिमूवल के बारे में बात करते हैं। किसके? वाइस प्रेसिडेंट साहब के रिमूवल के बारे में बात करते हैं। उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इनको रिमूव भी किया जा सकता है कि नहीं, ये चीज़ें आज हम जानेंगे। ठीक है, तो रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? वो स्टार्ट होगा कहाँ से? राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन है तो राज्यसभा कैसे स्टार्ट होगा? ठीक है, तो राज्यसभा का चेयरमैन है तो राज्यसभा से स्टार्ट किया जाएगा। रेजोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा फिर? और कैसे पास होना चाहिए? बस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जैसे अगर 50 वोट है, 100 लोगों की स्ट्रेंथ है, तो 50 वोट या 51 वोट मिल गए तो मेजॉरिटी हो गया, ऐसे कुछ। ठीक है, मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, सब बस एक वोट ज़्यादा हो जाएगा तब उसको वो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वो पास हो जाएगा, वो जो रेजोल्यूशन होगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या चला जाएगा? वो लोकसभा में सेम मेजॉरिटी के साथ पास होना है। सेम प्रोसेस लोकसभा के में भी हो जाएगा। और जब रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होगा उस टाइम क्या होना चाहिए? उसको 14 डेज का नोटिस दे दिया जाएगा। किसको? वाइस प्रेसिडेंट साहब को, कि आपको हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, तो ऐसा नोटिस भेज दिया जाएगा। वो अपना बचाव के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट रिमूवल का प्रोसेस में? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट है, ये रिमूवल का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये दोनों बस रिमूवल का प्रोसेस थे। नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वैकेंसी, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भारत के राष्ट्रपति जब वेकेंट पोस्ट वेकेंट होगा, ठीक है, उस टाइम भी
वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और इनको जो सारी सैलरी वही मिलेगी किसके हिसाब से मिलेगी, प्रेसिडेंट साहब के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को सैलरी मिलेगी उसी के हिसाब से इनको भी सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये उस टाइम क्या होंगे, भारत का प्रेसिडेंट काम करेंगे। और ये कितने दिन तक भारत के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर उनको जो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं बन सकते। और भारत का प्रेसिडेंट, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट भारत का प्रेसिडेंट कब तक बन सकता है, दैट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ओके। ये चीज़ें हैं। और जो भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उसको इलेक्शन कराने में कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज ओनली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इसमें स्टेट असेंबली इन्वॉल्व नहीं होती। स्टेट असेंबली और जो यूनियन टेरिटरीज की असेंबलीज है, असेंबली के एमएलएज हैं, उनको यहाँ पर नहीं किया जाएगा, इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। कौन बस वोट करेगा, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नहीं याद रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतना चीज़ें थी, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत का जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। ये भारत का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। कौन सा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, महान्याय ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता हिंदी में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, याद था बट भूल गए हिंदी में। तो इसको याद रखना, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या होता है, ये हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। ये भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट कौन सा होता है, ये किसने कहा था, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, जो भारत के फादर थे, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फादर थे, ठीक है। इनको कौन से नाम से जाना जाता है, मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, वो इंडिया के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। इसको किस नाम से भी और जाना जाता है, चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स के भी नाम से जाना जाता है। इनको कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया, दैट इज आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। इसको CAG को मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 148 में CAG के बारे में मेंशन किया गया है। और इनको ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है, ओथ और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज प्रेसिडेंट साहब, जो हमारे 3rd शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, दैट इज प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इनको ओथ यानी कि शपथ दिलाया जाता है और अपॉइंट भी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये 3rd शेड्यूल में मेंशन है। और इनको सैलरी किस हिसाब से मिलती है, 2nd शेड्यूल में इसको मेंशन, जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको सैलरी यहीं से मिलती है। और सैलरी आती कहाँ से है ये भी जानते हैं, तो कहाँ से आती है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको सैलरी मिलती है कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 266। और कंटिजेंसी फंड, ये सब क्या है, फंड, मतलब यहाँ पर भारत का जो पैसा है, जो भारत सरकार का पैसा है, इसी सब फंड में रखा जाता है, ठीक है। इसी सब फंड में रखा जाता है, इस कंसोलिडेटेड फंड और ये कंटिजेंसी फंड, ये आर्टिकल नंबर 267 में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये भारत का इमरजेंसी फंड है, यानी जब कोई इमरजेंसी आएगा तो इधर से पैसा निकाला जाएगा। इसका केयर टेकर कौन सा होता है, इसका हेड कौन सा होता है, भारत का प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ठीक है। जो भारत का प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो कंटिजेंसी फंड के हेड होते हैं, ठीक है। उनको इसका रखवाला बनाया गया है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड इमरजेंसी फंड है हमारा, ठीक है, इमरजेंसी फंड है। तो इतना चीज़ और जानते हैं, ठीक है। तो इस 2nd शेड्यूल में भारत सैलरी मेंशन है और इनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर्स या 65 ईयर। इसका मतलब क्या है, 60 ईयर या 65 ईयर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं,
सॉरी, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आदमी 55 ईयर की एज में CAG बना, तो वो मैक्सिमम कितना, यानी कि 61 की एज में रिटायर हो जाएगा। अगर मान लेते कोई आदमी 63 की एज में बना, तो अब 65 ईयर उसकी मैक्सिमम एज है, तो क्या होगा, 2 साल में रिटायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 ईयर उसका टेन्योर मैक्सिमम होता है। अगर वो 65 की एज पहले पूरा कर रहा है तो वो रिटायर हो जाएगा, अगर ये अपना 6 ईयर का टेन्योर पूरा कर रहा है तो कर लेगा। ठीक, ऐसी चीज़ें हैं। तो समझ में आया होगा। यहाँ से 6 ईयर, फिर यहाँ से 2 ईयर्स हो, क्यों, क्योंकि उसके 65 की एज उसने पार कर लिया, पहुँच गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये उसका टेन्योर होता है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, CJI, क्वालिफिकेशन इक्वली टू द CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। जो भारत का चीफ जस्टिस, यानी कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तरह से इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की इसकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, किसके देंगे, ये प्रेसिडेंट साहब। ये जब बस प्रेसिडेंट साहब को सब कुछ करेंगे, प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करेंगे, रेजिग्नेशन भी इनको दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जब ये अपने पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे, कौन, ऑडिटर जनरल, वो तब क्या होगा, वो किसी भी पोस्ट को, यानी कि भारत का कोई भी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। यानी कि रिटायरमेंट के बाद आप चुपचाप बैठ जाएंगे अपने घर में, कोई भी भारत का जो भी पोस्ट उठा उसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पीछे एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, किसके पीछे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर आपको बनना है तो एक बार अगर रिटायर होंगे CAG के पोस्ट से, तो आप किसी भी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और रिमूव कैसे किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल का प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस इनका भी होता है। क्योंकि एक तरह से जब इनकी जो क्वालिफिकेशन है CGI सॉरी CGI की तरह है, तो रिमूवल भी उनकी तरह होगा। ठीक है, ये चीज़ें। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये ऑडिटर है, यानी कि ऑडिट करेंगे भारत का जो भी फंड होता है, सबको ऑडिट करने का अधिकार होता है इनको। कहाँ, कौन कौन चीज़ पर ये ऑडिट करते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 266। ठीक है, कंटीजेंसी फंड 267। ठीक है, और किसके, देखो क्या होता है, यूनियन के भी कंसोलिडेटेड फंड होता है और स्टेट के भी होते हैं और यूटीज़ के भी होते हैं। तो सबको ही ऑडिट करने का अधिकार इनके पास है। अगर किसी भी जगह से पूछ सकते हैं कुछ भी अकाउंट के बारे में, ये लेखा जोखा रख सकते हैं, कौन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जी। ठीक है, और के किसके अकाउंट के बारे में देखते हैं, जो गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनीज होती है, जैसे इंडियन ऑयल हो गई, जो भारत की सरकारी कंपनीज है, और PSUज हैं, उनको, उनके जो अकाउंट को ये ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास ये पावर है। और इनका अगला पावर क्या है, एक्ट एंड द गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है उनका क्या है, ये गाइडर है, फिलोसोफर भी है, और किसके, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक होती है। ये आप बताएंगे कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आप कमेंट करके इसको बताएंगे कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो भारत के किस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, आप इसको बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, जो CAG अपना आज सब कुछ तो ऑडिट कर लिया, अब करेगा क्या, देगा किसको अपना रिपोर्ट, तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रेसिडेंट साहब को दे देगा। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, जो इनका जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यू शुड रिमेंबर। ओके, आपको ये कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो काम खत्म। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा। अब हम अपने लास्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 67 में मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर सॉरी आर्टिकल नंबर 67 76 में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये भारत का क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, यानी कि भारत सरकार का ये वकील है। ठीक है, कि भारत सरकार पर जो भी केस उस किया जाएगा सब यही हैंडल करेंगे। ठीक है, भारत सरकार को केस उस से बचाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सरकार को भी फटकार लगाने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार के खिलाफ किसी ने वो केस कर दिया, तो ये अटॉर्नी जनरल उस केस को हैंडल करेंगे। ठीक है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है उसकी तरह इनको भी क्वालिफिकेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर।
और इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। राष्ट्रपति खुश तो ये भी खुश, राष्ट्रपति दुखी तो इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनका कोई भी प्रोसीजर नहीं होता रिमूवल का, और इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता। ये कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिए जा सकते हैं, कभी कुछ भी किया, इनका कोई भी फिक्स नहीं। और इनके पास राइट क्या है, ये राइट टू स्पीक, यानी कि स्पीक यानी कहीं भी जाकर, लोकसभा, राज्यसभा, कोर्ट, कहीं भी जाकर ये कुछ बोल सकता है, अपने मत को रख सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है। बट क्या करेंगे, अगर लोकसभा की प्रोसीडिंग हो रही, कोई बिल पास किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। बस बता सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, राइट टू स्पीक इनके पास है, इनका अधिकार है बोलने का, और कुछ ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप कौन सा आर्टिकल याद रखने, आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया। और क्या है, कंसोलिडेटेड फंड 266, कंटिजेंसी फंड 267, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भारत के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको सबकी सैलरी यहीं से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में ये चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही था। आई होप आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, नहीं भी सीखें तो एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और हमारा आर्टिकल 63 किसके बारे में मेंशन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। 66 किस बारे में मेंशन करता है, 66 जो हमारी क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में। 69 क्या करता है, जो ओथ के बारे में मेंशन करता है, वाइस प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में मेंशन करता है। हाँ, 67 किसके बारे में मेंशन करता है, 67 दैट इज टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टेन्योर टर्म के बारे में। और 64 क्या करता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कितना आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू एंड बाय एंड कीप मूविंग।